हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स पार्ट 1 में हमने डेसिमल्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। उसमें हमने प्लेस वैल्यू टेबल की बात की थी, टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, कुछ टर्म्स की बात की थी एंड डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन उसकी बात की थी। यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स मतलब हम डेसिमल नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है और कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप कोई भी यहां पर डेसिमल नंबर यहां पर लिख लो। मान लो 35.67 ये एक डेसिमल नंबर है और एक आपके पास नंबर आ गया 105.6। इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेसेस को इक्वल करेंगे। प्लेसेस को इक्वल मतलब मान लो देखो यहाँ पर वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, यहाँ पर वंस, टेंथ एंड 100। तो इसको भी हम प्लेसेस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं आगे, 0। याद रखना किसी भी डेसिमल नंबर में हम डेसिमल के आगे जो पार्ट होता है, जो होल पार्ट होता है, उसके आगे 0 लगा सकते हैं और डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसके पीछे 0 हम लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। प्लेसेस को क्या कर लिया, सेम कर लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में भी इक्वल करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट में भी इक्वल करेंगे। कैसे, यहां पर देखो टेंस, यहां पर हंड्रेड्स, यहां पर क्या है टेंथ। तो यहां पर हम हंड्रेड्स प्लेस अपने आप ही 0 लगा के इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद देखो नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है उसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम होल पार्ट को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, होल पार्ट को। देखो कैसे, जहां पर ये 100 प्लेस तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 100 प्लेस तक जा रहा है, ये भी 100 प्लेस तक जा रहा है। तो आप 100 प्लेस को ही चेक कर लो, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, जो जहां तक वो नंबर जा रहा है, जैसे 100 प्लेस तक जा रहा है तो 100 प्लेस को ही आप चेक कर लो। तो यहाँ पर 100 प्लेस पे क्या है, 0 है। यहाँ पर 100 प्लेस पे क्या है, 1 है। तो यहां से और पूरा नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह 1, यहाँ पर 0। तो ये नंबर जो है ये बड़ा है किससे, ऊपर वाले नंबर से। तो यहाँ पर ये तो था एक आसान सा नंबर, ये तो थे एक आसान से नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज। मान लो आपके पास 45.72 और 45.75 इस तरह से नंबर आ जाते हैं। इसमें देखो जो होल पार्ट है वो तो बिल्कुल सेम है, होल पार्ट बिल्कुल सेम है। अभी भी हमें यह पता नहीं लग रहा है कि कौन सा कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है। तो हम कहां पे जाएंगे, अब हम जाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट पे। जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हमारे पास पार्ट होता है उसके पास हम जाएंगे। तो हम सबसे पहले यह चेक करेंगे टेंथ पार्ट। देखो इसमें हमने ये लास्ट वाला चेक नहीं करना, पहले हमने क्या चेक करना है, टेंथ पार्ट चेक करना है। ठीक है, देखो टेंथ पार्ट पे यहाँ पे क्या है 7, इसमें भी क्या है 7। तो यहां से भी हमें यह नहीं पता चला कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे 100 पार्ट पे। कौन से पार्ट पे जाएंगे, 100 पार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो यहां से हमने देखा कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है कौन से नंबर से, ऊपर वाले नंबर से। तो इस तरह से हमने, अगर यहां से ना पता लगे, यहां पर हमारे पास इक्वल नंबर आ जाए, टेंथ पार्ट पे भी इक्वल नंबर आ जाए, तब हम कौन सा पार्ट देखेंगे, 100th पार्ट देखेंगे। अगर वहां पर भी इक्वल आ जाता है किसी केस में, फिर हम 1000th पार्ट चेक करेंगे। इस तरह से हम डेसिमल नंबर को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है एंड कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। उसके बाद
उसके बाद हम पास करते हैं यूज ऑफ डेसिमल नंबर्स, यूज ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम डेली लाइफ में डेसिमल नंबर्स का यूज करते रहते हैं, हम डेली लाइफ में डेसिमल नंबर्स का यूज करते रहते हैं। इसका हम बहुत से स्थानों पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 मनी। हम क्या करते हैं, मनी वाले केस में डेसिमल नंबर का यूज कर लेते हैं। कैसे? हम सबको पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। अगर हम बात करें 1 पैसा, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 1/100 रुपीज के इक्वल, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 1 पैसा किसके इक्वल आएगा? 1 में 100 रुपीज। अब इसको अगर हम बात करें 15 पैसे, तो 15 पैसे 1/100 मल्टीप्लाई 15, तो ये 15/100। और 15/100 को हम किस में लिख सकते हैं? डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसका क्या करते हैं? डेसिमल नंबर में इसका यूज करते हैं। तो इसका डेसिमल में नंबर क्या बनेगा? देखो, पॉइंट अगर लगेगा उसके बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि जीरो यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो पॉइंट के बाद भी कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.15। तो इस तरह से हम मनी वाले केस में डेसिमल नंबर का यूज करते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ वाले केस की। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ को मेजर करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ को हम मेजर करें, तो उसमें भी हम डेसिमल नंबर का यूज कर लेते हैं। लेंथ के लिए हमारे पास कौन सी यूनिट होती है जिसका हम आमतौर पर यूज करते हैं? वो होती है मीटर। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 1/100 मीटर के इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं 18 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई 18/100 मीटर। ये बन जाएगा 18 सेंटीमीटर, बन जाएगा 18/100 मीटर। इस तरह से हमारे पास अगर कोई लेंथ आ जाती है 18 सेंटीमीटर में, उसको हम मीटर में लिखना चाहें तो उसको हम किस में लिखते हैं? डेसिमल्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? डेसिमल्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अब फिर पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर इसको हम डेसिमल में लिख देंगे 0.18, और ये बन गया मीटर। 0.18 बन गया मीटर। तो इसमें हम लेंथ वाले केस में भी हम डेसिमल्स नंबर का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरी बात हम और कौन सी यूनिट यूज करते हैं ज्यादा? एक होती है वेट वाली। कौन सी होती है? वेट वाली। इसमें भी हम डेसिमल्स नंबर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 kg 1 किलोग्राम, ये 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है जी। और 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के इक्वल। देखो, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल, और 1 ग्राम ये 1/1000 किलोग्राम के इक्वल। अगर मैं बात करूं 45 ग्राम, तो ये किसके इक्वल आएगा? 1/1000 मल्टीप्लाई 45, तो ये बन गया 45/1000। इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स यहाँ पे होने चाहिए? कितनी जीरो है? 1 2 3, तो 3 डिजिट्स यहाँ पे होने चाहिए। तो 0 पॉइंट, हमारे पास 2 तो पहले से ही है, एक जीरो लगा लो आगे, 0.45, तो ये बन जाता है 0.045 किलोग्राम। अगर हम 45 ग्राम को चेंज करें किलोग्राम में, तो ये बन जाता है 0.045 किलोग्राम। तो इसका मतलब हम वेट वाले
केस में भी डेसिमल नंबर का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो थे यूज ऑफ डेसिमल नंबर, ये तो थे हमारे पास यूज ऑफ डेसिमल नंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लाई कैसे होती है एंड डिवाइड कैसे होती है। इन सब का भी हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिशन के बारे में। देखो, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर, मान लो 12 प्लस 15.3 प्लस 171.57, इस तरह से इनको प्लस करना है, ऐड करना है, ये सभी डेसिमल नंबर्स हैं। तो इनको कैसे हमने क्या करना है, ऐड करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जिस नंबर में डेसिमल नहीं है, जिस नंबर में डेसिमल नहीं है उसके पीछे डेसिमल लगाना है, कभी भी आगे डेसिमल नहीं लगेगा। कहां पर डेसिमल लगाना है, पीछे डेसिमल लगाना है, कभी भी आगे डेसिमल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले 12, और इसमें दूसरी बात क्या मेन होती है, सिंपल सी बात होती है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया 12, उसके बाद 15.3, 15, यहां पर पीछे डेसिमल लगाना है इसके, 0.3, उसके बाद 171.57। देखो, फिर से डेसिमल नीचे डेसिमल ही आएगा। यहां पर देखो 171.5, उसके बाद 7। आपने क्या करना है, डेसिमल नीचे डेसिमल रखना है, फिर उसके बाद 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, ऐसे उसको लिख देना है। अब देखो, जहां पर भी प्लेस खाली बच जाते हैं, आप वहां पर क्या पुट कर सकते हो, आप वहां पर 0 लिख सकते हो। वहां पर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, 0 एंड 0। इसको आप फिर क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, जैसे ऐड करते हैं 7, 5 एंड 3 8, पॉइंट नीचे पॉइंट, 5 एंड 2 7 एंड 1 8, 7 एंड 1 8 एंड 1 9। उसके बाद 1 प्लस 0 प्लस 0 1। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स की क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इसमें आपने दो ही बातें ध्यान रखनी है, जिस नंबर में डेसिमल नहीं है उसके पीछे डेसिमल लगा लेना है, और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखो, जैसे सेम हमने ऐसे ही जैसे एडिंग में किया था, वैसे ही डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और जिस नंबर में डेसिमल नहीं है उसके पीछे डेसिमल हमने लगा लेना है। सेम दोनों बातें वैसे ही करनी है, लेकिन इसमें बस ऐड के प्लेस पे सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो आपने 151.72 माइनस 78.9 आपने माइनस करना है, 78.9 आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो कैसे करना है, 151.72, सबसे पहले ये जिसमें से माइनस करना है, और फिर जिसको माइनस करना है उसके नीचे। देखो, फिर से वही बात, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो पॉइंट से यहां पर 1th प्लेस क्या है, 8 है, फिर 10th प्लेस क्या है, 7 है। तो 8 है, फिर 7 है। उसके बाद पॉइंट के बाद यहां पर क्या है, 9 है। इस तरह से हमने इसके नीचे इसको लिख लेना है। पॉइंट के नीचे क्या रखना है, पॉइंट रखना है। उसके बाद जहां पर जो भी हमारे पास प्लेसेस बच जाते हैं उसमें 0 पुट कर दो, 0 लिख दो। यहां पर 0 लिख दिया, यहां पर 0 लिख दिया। और वैसे भी जो होल पार्ट है उसके इस साइड 0 लिख सकते हैं, और जो डेसिमल पार्ट के पॉइंट के बाद का पार्ट है, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसके हम उस साइड उसके बाद में 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको क्या करना है, माइनस करना है। 2 7 में से 9 माइनस नहीं होंगे, ये यहां से एक बोरो लेके आएगा। तो यहां पर 17 में से आप 9 को माइनस करोगे, तो यहां पर 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां पर 0 बच गया, 0 ये बन जाएगा 10। ये 5 से जब बोरो लेके आएगा तो 10 बन जाएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे 2। उसके बाद ये कितना बच गया, ये 4 बच गया। तो 4
4 में से 7 माइनस नहीं होगा, तब ये इस 1 से बोरो ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 14 में से 7 माइनस करोगे 7, यहाँ पर 0 बच गया, 0 में से 0 0। तो यहाँ पर हम इस तरह से डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस बातें वही ध्यान रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है उसके पीछे डेसिमल पॉइंट लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई देखो, अगर आपके पास डेसिमल नंबर आ जाते हैं और मल्टीप्लाई करनी आ जाती है, मान लो एक आपके पास डेसिमल नंबर ये ले लेते हैं 32.57 और एक ले लेते हैं 5.4, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करना है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल पॉइंट को भूल जाना है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल पॉइंट को भूल जाना है और सिंपल मल्टीप्लाई करनी है जैसे करते हैं। जहां पर प्लेसेस खाली है वहां पर आप क्या पुट कर सकते हो, वहां पर आप 0 पुट कर सकते हो, वहां पर आप क्या पुट कर सकते हो 0 पुट कर सकते हो। तो इस आपने क्या करनी है, आपने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे सबको तो 0 ही आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 2 कैरी चला गया, 4 5 जा 20 एंड 2 22, फिर से 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13। उसके बाद 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 में आप 3 ऐड कर दो 28। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं जैसे सिंपल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 3 28, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 एंड 2 12। उसके बाद 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 एंड 1 16। तो इस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई हमने करनी है। 0 के टेबल में सारे 0 ही बन जाएंगे। तो यहां पर 0, यहां पर 8, यहां पर 5 एंड 2 7, 8, 3 एंड 2 5, 6 एंड 1 7 एंड 1। देखो सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद अब यह नोट करना है कि डेसिमल पॉइंट कहां पर आएगा। देखो यहां पर हमने देखना है कि सबसे ऊपर वाले नंबर में डेसिमल्स के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो कितने हैं 2 हैं। नीचे वाले में कितने हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स 2 हैं, तो 2 एंड 2 टोटल डिजिट्स कितने बन जाते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 बन जाते हैं। तो आंसर में भी आपके पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर आपने क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर्स की डिवाइड के बारे में। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, मान लो 8.1324, ये आपके पास क्या है डेसिमल नंबर है। और इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4 से। सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड करनी है, 4 2 जा 8। देखो यहां पर अब आगे पॉइंट आ जाता है, यहां पर अब आगे पॉइंट आ जाता है। जब भी यहां पर आगे पॉइंट आ जाए उसी टाइम आपने क्या करना है, यहां पर पॉइंट लगा लेना है। उसी टाइम आपने क्या करना है, यहां पर पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद फिर से सिंपल डिवाइड, ऊपर से आया 1 4 0 0 1, ऊपर से आया 3 4 3 जा 12, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, ऊपर से आया 2 4 3 जा 12, ऊपर से क्या आएगा, क्योंकि 12 में 12 माइनस करके तो 0 आएगा, ऊपर से आएगा 4 और 4 1 जा 4। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं।